हाँ जी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शेयर ऑन अ प्लेट। आई एम इंदु कश्यप और आज मैं फिर से शुरुआत कर रही हूँ सुबह व्लॉग की, क्योंकि वैसे मुझे एक्सरसाइज करने जाना था बट मैं नहीं गई क्योंकि मेरी रात में मुझे मेरी कैट ने सोने नहीं दिया। मतलब वो बार बार उठ रही थी, कभी उसको बाहर जाना है, कभी उसको खाना खाना है, तो ये सब हो रहा था। फिर मैं सुबह लेट उठी और फिर मैं लेट उठी, तो फिर अगर मैं चली भी जाती तो ना फिर बाकी चीजें लेट हो जाती, इसलिए मैं सोचा कोई बात नहीं, आज रेस्ट करते हैं। नींद पूरी होना जरूरी है, और जैसे आपकी बॉडी अगर हरास्ड है या आपकी नींद पूरी नहीं है, उसमें एक्सरसाइज या आप जिमिंग कर लेते हो तो आपकी बॉडी ना और ज्यादा थक जाती है और उसमें फिर रिकवरी में टाइम लगता है। इसलिए मैंने सोचा कोई बात नहीं, नींद सबसे पहले जरूरी है, नींद पूरी होना फॉर हेल्दी बॉडी। नींद पूरी नहीं होगी तो आपकी बॉडी बहुत ज्यादा हरास होगी, इसलिए मैंने नींद पूरी करी और फिर मैंने सोचा कि आराम से उठ के एडिटिंग कर लेंगे, क्योंकि वो भी जरूरी है। और मेरा क्या होता है ना, मैं लेट हो जाती हूँ एडिटिंग करने में, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता। शाम को आती हूँ, फिर रात भर बैठे रहो, फिर लेट सो। इससे अच्छा है कि मैं सोचा अभी 2 घंटे बैठ के आराम से एडिटिंग कर लूंगी, फिर नाश्ता बनाऊंगी, खाऊंगी, नहाऊंगी और फिर बाहर निकलेंगे कहीं, क्योंकि वो भी जरूरी है। व्लॉग के लिए व्लॉग बनाना है तो वो भी बहुत जरूरी है भाई, बाहर निकलना। इसलिए मैंने सोचा इस टाइम को यूटिलाइज करते हैं, वेस्ट नहीं जाने देते हैं। चलिए मैं एडिटिंग करती हूँ और आपसे मिलती हूँ रेडी होके। हाँ जी, तो मैं अब निकल चुकी हूँ, रेडी हो गई, और निकलते निकलते मुझे 3:30 हो गए और मैं जा रही हूँ। शब्द उत्सव लगा है यहाँ, शब्द उत्सव मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में 3 दिन गाएगी, 2, 3, 4 तारीख तक। वहीं जा रही हूँ, अभी पहुँचने में भी लग ही जाएगा आधा पौना घंटा। चलिए पहुँचते हैं। और आज ना धूप हल्की हल्की निकली है, 2 दिन बाद निकली है आज धूप दिल्ली में तो भाई। पर ठीक है, ठंडा तो है मौसम बट धूप है। हाँ जी, तो मैं पहुंच गई हूँ शब्द उत्सव, और यहाँ आने के लिए आपको गेट नंबर 5 से एंटर होना पड़ेगा। ये जो भी आपने देखा वो गेट नंबर 4 था, और यहाँ से वीआईपी एंट्रीज हो रही है। नॉर्मल लोगों के लिए आपको वेबसाइट में जाके रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, या फिर एक स्कैनर जो भी मैं डाल रही हूँ वहां से भी आप स्कैन करके अपने आप को रजिस्टर करा के एंटर कर सकते हैं। और हमारी एंट्री गेट नंबर 5 से है। पार्किंग अगर आपको करनी है तो वो गेट नंबर 4 में पार्किंग करनी है। अब चलिए घूमते हैं। यहाँ पर ना बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम हो रहे हैं, कहीं कुछ कुछ हो रहा है, तो वो मुझे भी देखना है, तो आप लोगों को भी दिखाती हूँ। चलिए। इस तरफ यहाँ पे हो रही है क्ले पेंटिंग, और कुछ पेंटिंग भी हो रही है, कुछ फोटोग्राफी भी है, एग्जीबिशन लगी हुई है, और बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम हो रहे हैं इस जगह। तो सही बनाया है। जैसे आपने देखा यहाँ बहुत सारे ऐसे ही कल्चरल प्रोग्राम्स हो रहे हैं, और बहुत सारे फोटो बूथ बने जहाँ फोटो वगैरह खींच सकते हो। और पीछे में देखा फूड कोर्ट, जहाँ पे कुछ खाने पीने का मिल रहा है। चलिए देख के आते हैं क्या मिल रहा है। आइए कैमरामैन। वहाँ तो खाने पीने का ही था, मतलब जो मेन कोर्स होता है। यहाँ पर स्नैक्स मिल रहे हैं इस काउंटर पे, बहुत सारे काउंटर में यहाँ स्नैक्स मिल रहे हैं। देखते हैं स्नैक्स में क्या, पाव भाजी, दही बड़े, और क्या है, और क्या है, टिक्की,
ये सब। तो ये लिए मैंने टिक्की और अब टेस्ट कर लेते कैसी है। यार अच्छी तो है, मजेदार है, क्रिस्पी। सर्दियों में ना गरम गरम टिक्की खाने में ज्यादा मजे आते हैं और मन भी कर जाता है। गर्मियों में नहीं मन करता, सर्दियों में कर जाता है। सो एक जगह यहाँ पर ये वाली है जहाँ पर आपको बुक्स मिल रही है और अलग अलग चीज़ों के बारे में, बच्चों की है और कल्चरल हो गई, हिस्ट्री से रिलेटेड, ये सब बुक्स आपको यहाँ पर मिल रही है, आप खरीद सकते हो। बहुत सारे यहाँ पर लगे हैं स्टॉल्स बुक्स के लिए। हाँ जी, तो मैं उस शब्दोत्सव से निकल चुकी हूँ और ठीक है, इवेंट छोटा सा इवेंट है, बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ वगैरह हो रही है वहाँ पे और कन्फाइंड स्पेस है एक, वहीं पर हो रहा है ये। अब यहाँ से मैं निकल रही हूँ, थोड़ी बहुत शॉपिंग करी है, बुक्स वगैरह खरीदी है और खाने पीने का है। अब मैं सोच रही हूँ यहाँ से निकलते हैं, वरना ना बीच में बहुत ट्रैफिक मिलेगा और कहीं फिर रुक के कॉफ़ी पीते हैं। चलिए, ठंड है यार आज बहुत, तो कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है। वैसे तो यहाँ भी मिल रही थी, बट यहाँ फिर वो ये ओपन में पियो। अब मैं सोचूं कहीं अच्छी सी हॉट चॉकलेट मिल जाए पीने के लिए, मज़ा आ जाएगा। हाँ जी, तो क्या हुआ कि हमने गलत रूट ले लिया, जिसकी वजह से इतना जाम में मैं फंसी हूँ 1 घंटे, और हापुड़ वाला बरेली वाला हाईवे ले लिया, तो उसकी वजह से इतना जाम में फंसी हूँ ना। अब मैं पहुंची हूँ ब्लैक कॉफी कैफे कॉफी पीने के लिए। चलिए अब कॉफी पीते हैं। भाई मुझे तो रास्ते में नींद आने लग गई थी, मुझे लगा था आज तो कॉफी पी नहीं पाएंगे, बट अब चलिए अब पीते हैं। हाँ जी, तो मैं अब घर आ चुकी हूँ और क्या बोलते हैं 9 बज गए मुझे पहुँचते पहुँचते, और आज टाइम का कुछ पता ही नहीं चला। दोस्तों के साथ बातें बातें करने में, खाने पीने में पूरा टाइम निकल गया। सबसे ज्यादा टाइम जो वेस्ट हुआ वो वही हुआ जब हमने रास्ता गलत ले लिया। 1 घंटा फंसे रहे हम लोग, बट कोई नहीं, लास्ट में मजा आया बहुत। चलिए अब इस व्लॉग को यहीं एंड करते हुए लेती हूँ आपसे अलविदा। मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।